नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम। बात कर रही हूँ दस्तक दिल की बात कलम से। अपने सभी दर्शकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आपका प्यार दस्तक को बहुत मिल रहा है। आपकी दुआओं से जो है हर बार हमारे नए मेहमान आपसे जुड़ते हैं और दिल की बात कलम से कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि साहित्य की दुनिया में अपना अर्श पर, साहित्य के अर्श पर अपना नाम लिखने वाले साहित्यकार हमारे साथ होते हैं। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है, मैं उनके बारे में कह दूं कि राष्ट्रीय स्तर का जाना पहचाना नाम है। बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति देती हैं, शायरी करती हैं, गज़लें कहती हैं और इसके अलावा टीवी दूरदर्शन पर भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। अन्यथा इसके साथ साथ जो है अखबारों में, सभी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती हैं और गज़ल संग्रह आ चुके हैं और कई अवार्ड सम्मान से जो है अलंकृत हैं और आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत जी की। संगीता जी, आपका दस्तक दिल की बात कलम में अपनी बात दिल से कहने के लिए और अपनी कविताएं सुनाने के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आभार सखी जी। मैं सबसे पहले श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ। मैं संगीता शर्मा कुंद्रा गीत चंडीगढ़ से और अपने सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत देखने वाले भी और देखने वाले और सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत जी। अभिनंदन और प्यार। जी जी। और मज़े की बात यह है कि अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा है कि सिर्फ इत्र ही नहीं महका करते, कुछ शख्सियत भी महका करती हैं। और संगीता जी ऐसी ही शख्सियत है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है और वैसा ही इनका मिजाज है, हरफन मौला शख्सियत है और बहुत खूब कहती हैं और जो ये कहेंगी सीधा आपके दिल तक आज रचनाएँ आने वाली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं संगीता जी आपसे, क्योंकि हम आपसे कविताएं भी सुनेंगे। जाहिर सी बात है कि दिल की बात कलम से आप कहेंगी और लेकिन अपने जीवन के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। आपको शायद पता होगा, हमारे दर्शकों को बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आप कहाँ से हैं। क्या पता आप उनके ही किसी एक शहर की हो। तो अपने शहर के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, कहाँ पढ़ाई लिखाई करी, अपने बारे में ज़रा बताइए। जी, मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुई हूँ, वहीं पढ़ाई लिखाई सब अपना जो भी आज तक का सफ़र रहा है वो चंडीगढ़ से ही रहा है। और अब धीरे धीरे कलम के ज़रिए चंडीगढ़ से बाहर जो जान पहचान और लोगों में जी दायरा बढ़ा है, दायरा बढ़ा और दिन पर दिन बढ़ रहा है। जी जी। और आप तक भी जैसे पहुंच हुई है जी, श्रोताओं तक, वो सब कलम का ही कमाल है। सही बात। और फिर कॉलेज वगैरह सब कुछ इधर ही, सब और जॉब वगैरह करी जी। यहाँ पास में ही मोहाली है तो उसके लिए भी शहर तो नहीं छोड़ना पड़ा जी। तो 30-31 साल तक मैंने जॉब की है। किस डिपार्टमेंट में? मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, तो उसी में ही मेरा काम था जी। तो अभी लास्ट ईयर ही। और फिर शादी कहाँ हुई? शादी भी चंडीगढ़ में ही, वो वैसे जलंधर से बेस्ड हैं। अच्छा। पर उनकी भी जॉब यहीं पे थी। तो फिर रहना सब यहीं रहा, चंडीगढ़ से बाहर जाने का नहीं। कौन जाएगा चंडीगढ़ छोड़कर कोई। कल ही मेरी बेटी भी कह रही थी कि हाँ भी पेरिस, इसमें ला कॉर्बुजिए ने इसका डिज़ाइन किया है तो नेचुरली वो पेरिस वाला भी यहाँ पे, तो वो फील भी होता है कि हाँ हम एक अच्छी जगह है। ऐसे शहरों के नाम ले दिए हैं, चंडीगढ़, मोहाली और साथ में जलंधर। तो जाहिर सी बात है इतने ख़ास शहरों से जिनका ताल्लुक़ होगा तो उनसे कहाँ छोड़ा जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में कहते हैं जो एक बार आ जाता है रच बस जाता है इन्हीं फ़िज़ाओं में, इन्हीं हवाओं में। और फिर आप जैसे कि गज़ल कहते हैं, नज़्म कहते हैं, कविता भी कहते हैं और आजकल आप लघु कथाएं भी लिख रही हैं। तो ये जो विधाएं हैं, तो आपकी प्रिय विधा क्या है? जी, वैसे तो सब कुछ ही प्रिय होता है। कविता के ज़रिए आप एकदम से अपने मन के भावों को बहुत अच्छे से, बिल्कुल खुले रूप से लिख सकते हैं। गज़ल में आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा बंधना पड़ता है, पर गज़ल में एक जो रिदम रहती है उससे आपका मन जैसे संगीत से भी जुड़ सकते हैं। तो वो उसका हर विधा की अपनी एक अलग ही मिजाज है जो आपको आकर्षित करता है, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं पाते हो। तो फिर आपकी प्रिय विधा क्या है? प्रिय विधा आप तो ऐसे पूछ रहे हो, आपका प्यारा बच्चा कौन सा है? जी।
तो और होता भी है, अच्छी बात भी है जी। आजकल मैं वैसे गज़लें लिख रही हूँ, जी। तो उसके और लघु कथा का जैसे करा है, जी। शुरू की है। गज़ल में थोड़ी उसका प्रैक्टिस का जी, चलो तो रहता है। शुरुआत गज़ल से ही करते हैं आगाज़। जी जी जी, श्रोताओं के लिए। जी। जो तेरा यूं मुस्कुराना लाज़मी है, जो तेरा यूं मुस्कुराना लाज़मी है, तो मेरा भी गुनगुनाना लाज़मी है। क्या बात है। शुक्रिया। तो मेरा भी गुनगुनाना लाज़मी है, छेड़ जाना तेरा दिल के तार को तो, छेड़ जाना तेरा दिल के तार को तो, मन मेरा भी गुदगुदाना लाज़मी है, मन मेरा भी गुदगुदाना लाज़मी है। जो झुका ही ली है नजरें देख कर तो, जो झुका ही ली है नजरें देख कर तो, क्या तेरा फिर बुदबुदाना लाज़मी है, क्या तेरा फिर बुदबुदाना लाज़मी है। शेर है जी। जान पाए थे न तुम क्या कह गए, जान पाए थे न तुम क्या कह गए, बोल कर क्या चुप हो जाना लाज़मी है, बोल कर क्या चुप हो जाना लाज़मी है। एक तेरे हुस्न का ढाना सितम, वो नाजुक सा शेर है। एक तेरे हुस्न का ढाना सितम वो, और फिर क्या कसमसाना लाज़मी है, और फिर क्या कसमसाना लाज़मी है। काबू इन जज्बात को रखना था मुश्किल, काबू इन जज्बात को रखना था मुश्किल, क्या तेरा फिर उकसा जाना लाज़मी है, क्या तेरा फिर उकसा जाना लाज़मी है। मक्ते का शेर है जी। प्यार है तो है, प्यार है तो है, प्यार है तो है, प्यार है तो है हमें एक दूसरे से, प्यार है तो है हमें एक दूसरे से, गीत को क्या आजमाना लाज़मी है, क्या बात है, क्या गीत को क्या आजमाना लाज़मी है। जो तेरा यूं मुस्कुराना लाज़मी है, तो मेरा भी गुनगुनाना लाज़मी है। संगीता जी, आप इतनी सशक्त महिला हैं कि आपको कोई आजमाएगा तो यकीनन मात ही खाएगा। लेकिन शायर है, अपने आप को हमेशा नज़ाकत से शायरी करने का एक हुनर होता है, एक अदा होती है। और इसी कड़ी में सुनाइए एक और गज़ल, क्योंकि जब इतना लाजमी है तो गज़लें सुनना बहुत लाजमी है। जी, एक आपके समक्ष है जी। ये भी मैं श्रृंगार रस ज़्यादा लिखती हूँ, प्रेम प्यार की बातें करती हूँ, तो सुनिए। प्यार में दिल कभी जब लगा लीजिए, अच्छा। प्यार में दिल कभी जब लगा लीजिए, प्यार में दिल कभी जब लगा लीजिए, प्यार में दिल कभी जब लगा लीजिए, जिंदगी उसको अपनी बना लीजिए, जिंदगी उसको अपनी बना लीजिए। मिलके नजरों को बढ़ने दो नजदीकियाँ, मिलके नजरों को बढ़ने दो नजदीकियाँ, प्यार के जाम का फिर मजा लीजिए, प्यार के जाम का फिर मजा लीजिए। संगीता जी, एक बात तो है जी, बहुत खूबसूरती से अपने जज्बातों को उकेरती हैं आप, और आपकी गज़ल अभी हम सुनेंगे और भी बाकी एहसासात है हमारे साथ। तो दोस्तों, समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपकी सखी हाजिर है लेकर फिर से दस्तक दिल की बात कलम से। और आज आप मिल रहे हैं डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत जी से। गीत के नाम से लिखते हैं, तखल्लुस है उनका गीत, क्योंकि गज़ल कहती हैं उपनाम है। और आज आप जान रहे हैं उनके बारे में कि वो जलंधर ससुराल है, चंडीगढ़ की लड़की है, मोहाली में नौकरी करी है, यानी पंजाब की धड़कन से, धड़कन के शहर में है,
जहाँ सभी का दिल धड़कता है, पंजाब का दिल धड़कता है, चंडीगढ़। और इस कड़ी में आगे सुनते हैं उनसे और बहुत सारी बातें उनके जीवन के बारे में, उनकी शायरी के बारे में। तो संगीता जी, आप गज़ल कह रहे थे और हम आपकी गज़ल सुन रहे थे। बहुत ही खूबसूरती से आप शेर अपने अदा कर रही थी, तो मुकर्रर जी सुनिए, शेर सुनिए। जी। अब संवारो मुझे या बिगाड़ो मुझे, अब संवारो मुझे या बिगाड़ो मुझे, अब संवारो मुझे या बिगाड़ो मुझे, जैसी तस्वीर चाहे बना लीजिए, जैसी तस्वीर चाहे बना लीजिए। सुनिए। याद में शाम से रात होने लगी, याद में शाम से रात होने लगी, याद में शाम से रात होने लगी, फिर से ख्वाबों में मुझको बुला लीजिए, फिर से ख्वाबों, शुक्रिया, फिर से ख्वाबों में मुझको बुला लीजिए। अब भटकना मुझे रास आता नहीं, अब भटकना मुझे रास आता नहीं, अब भटकना मुझे रास आता नहीं, दिल की नगरी में मुझको बसा लीजिए, दिल की नगरी में मुझको बसा लीजिए। शेर देखिए। कोई आंचल पकड़ ले न चलते हुए, कोई आंचल पकड़ ले न चलते हुए, ये दुपट्टा जरा सा उठा लीजिए, ये दुपट्टा सरकता उठा लीजिए। शुक्रिया। हर कोई चाहता है तुम्हें देखना, हर कोई चाहता है तुम्हें देखना, हर कोई चाहता है तुम्हें देखना, रुख से पर्दा ये अपना हटा लीजिए, रुख से पर्दा ये अपना हटा लीजिए। मक्ते का शेर हाजिर है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप महिला हैं तो आप कह रही हैं कि रुख से हटा लीजिए। अगर यही शेर किसी पुरुष ने लिखा होता, मेल ने लिखा होता, तो उसने पक्का जेलसी में यही कहना था कि रुख पे पर्दा लगा लीजिए, गिरा दीजिए। हटाने की बात नहीं होती। और आज की महिला, मैं आपको ये भी बता, मैं जो गजल लिखती हूँ वो मैं इसी तौर से ही लिखती हूँ कि यहाँ आप कहोगे कि पुरुष, वैसे तो इन बेड़ियों को तोड़ दी है। जी जी हाँ, ताकि कोई भी बंदिशों से मुक्त करती है स्त्री को। जी जी, इसमें आप कोई भी इसको पढ़ सकता है, अपने जज्बात को मेरे शब्दों के द्वारा अपनी बात कह सकता है। मक्ते का शेर सुनिए जी। चाहता दिल उतरना तेरे दिल में है, चाहता दिल उतरना तेरे दिल में है, गीत नजरों से नजरें मिला लीजिए, गीत नजरों से नजरें मिला लीजिए, प्यार में दिल कभी जब लगा लीजिए, जिंदगी उसको अपनी बना लीजिए। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा संगीता जी, एक बात तो बताइए, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे ज़रूर कि गज़ल तो चलो रोमांटिक कहती हैं, ज़िंदगी से वाबस्ता है, प्यार मोहब्बत की बातें कहती हैं आप गज़लों में, और बेहद खूबसूरत इत्र की तरह महकती हुई शख्सियत है। लेकिन मुझे ये बताइए, इस मुस्कान के पीछे का क्या रहस्य? इतना प्यारा चेहरा है, ये तो खुदा की नेमत है, लेकिन जो स्माइल है इसमें तो आपका खुद का करिश्मा है, तो क्या राज है इस मुस्कुराहट का? जी, ये आप सब कहें तो अगर ये मुस्कुराहट, ये जो आप, ये ऐसा गहना है जो हर समय पहन सकते हो, इसको आपको सोचना नहीं पड़ता, जब चाहो इसको जी अपने शख्सियत में ढाल लो। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने भी कहा कि आज में जीते हैं हम, अगर पिछला सोचने लग जाएं या अगला सोचने लग जाएं तो फिर आप आज का मज़ा नहीं ले पाते हो। सही बात। आज हमारे सामने इतनी सुंदर शख्सियत सखी जी भी साथ हैं, तो अगर मैं इसका मज़ा ना लूं और मैं पीछे का सोचने लग जाऊं तो फिर ये मुस्कुराहट तो गायब हो जाएगी। आपके साथ हैं और श्रोताओं के साथ बैठे हैं, तो आज में जी रहे हैं और यही राज है, शायद हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। और दोस्तों, इसमें एक खूबसूरत संदेश भी निहित है कि ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलना होता है और हमें जो है आज में जीकर ही
हम मुस्कुरा सकते हैं। कल की चिंता करेंगे तो भी उदासी आएगी, पीछे का सोचेंगे तो भी मायूसी आएगी। इसलिए वर्तमान में जीना ही सार्थक दिशा है। बिल्कुल ठीक कहा संगीता जी ने। और संगीता जी अपने गज़ल के पन्ने पलटने लग गई हैं, तो जाहिर सी बात है वो तैयार खुद ही हो चुकी हैं अपनी अगली गज़ल के लिए। तो मैं गुजारिश भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो खुद ही इस वक्त बिल्कुल मूड में है सुनाने के लिए, क्योंकि पेज पलट लिया है जी। शुक्रिया जी। शुक्रिया। और आपको पता है संगीता जी, हमारे दर्शक जो है ना बहुत दिल से सुनते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। तभी शायरी ते मन से कहा भी जा रहा है। जी, हमारा बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारे सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं और हमारे को। जस्ट टीवी के दर्शक भी बहुत प्यारे हैं और बहुत दिल से देखते हैं कार्यक्रम को। और उनकी ईमेल का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जी। और गजलों का सिलसिला जी शुरुआत कीजिएगा। प्यार ये वाम का नहीं होता और किसी दाम का नहीं होता। प्यार ये वाम का नहीं होता और किसी दाम का नहीं होता। संगीता जी, हम तो जानते हैं वाम का मतलब, हमारे दर्शकों को जी ये किसी भी रंग वर्ण का नहीं होता, किसी भी वर्ण का नहीं होता, इसका कोई रंग रूप नहीं है, सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। जी जी। प्यार के रंग तो निराले हैं, प्यार के रंग तो निराले हैं, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी नाम। बहुत खूब, शुक्रिया। शेर देखिए। उसकी आँखों में जो नशा पाया, उसकी आँखों में जो नशा पाया, वो किसी जाम का नहीं होता, वो किसी जाम का नहीं होता। मर चुका है ज़मीर जिसका फिर। क्या बात है। शुक्रिया। मर चुका है ज़मीर जिसका फिर, वो किसी काम का नहीं होता, वो किसी काम का नहीं होता। शेर है जी। प्यार तो हर घड़ी सताता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या खूब। प्यार तो हर घड़ी सताता है, गम फकत शाम का नहीं होता, गम फकत शाम का नहीं होता। मक्ता देखिए जी। कर लिया प्यार जब किसी ने तो, कर लिया प्यार जब किसी ने तो, गीत वो काम का नहीं होता। मैं सोच ही रही थी कि गीत वो कुछ ऐसा ही होगा। शुक्रिया जी। नहीं संगीता जी, मैंने पहले ही सोच लिया था कि जिसने प्यार कर लिया है वो काम का नहीं होता। बिल्कुल। और दोस्तों, समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद हाजिर हैं आपकी सखी और साथ में संगीता जी। कार्यक्रम है 10 तक दिल की बात कलन से, और आज आप सुन रहे हैं संगीता जी को। दिल की बातें कह रही हैं, अपने जीवन के बारे में प्रकाश डाल रही हैं, बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो संगीता जी,
आपकी गज़लें आप सुना रहे हैं, बहुत अच्छी हैं, दिल के बहुत ही करीब हैं और एहसासात ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनके दर्शकों के दिल की बात कह दी हो, क्योंकि शायर लिखता है लेकिन बात तो सभी के दिल की होती है जी। और सेम जज्बात सब में होते हैं, बस शायर लिख देते हैं और वो लोग पढ़ते हैं बस। तो मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ना कब शुरू किया? लिखने के लिए पढ़ना तो पड़ता है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपने लिखना शुरू किया होगा तो पहले पढ़ी होगी शायरी जिससे आप मुतासिर हैं, तो आप किन को पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, लिखने का तो जैसे स्कूल से ही शुरू किया, तो पढ़ने का सिलसिला भी स्कूल से ही शुरू हुआ। तो हिंदी की आपको पता है, पहले तो हमारे सिलेबस में रामधारी सिंह दिनकर जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, हाँ जी, सबकी जो कविताएं होती थी तो हम उनको इतने, हाँ, सिलेबस में होती थी तो हम उनको पढ़ते थे और याद भी करते थे, तब बोलते थे उनकी जो भी कविताएं रचनाएं, तो उनको पढ़ के अच्छा, तब हम ऐसे लिखते थे, उनके बीच में भी 4-4 लाइनों के उसमें लिखे जाते थे शेर की या छोटा छोटा, मतलब जो स्कूल टाइम में जो हमारे टेक्स्ट बुक में होते थे। कहना ये चाहती हूँ कि शुरुआत वहीं से हुई, जब हमारी टीचर ने कहा कि आप लिखे हुए या जो किताबों में पहले से लिखे होते हैं ऐसे वगैरह वो नहीं लिखने, खुद से लिखो, और बीच की जो कविता की उसमें 4 पंक्तियाँ कविता के तौर पे दी जाती हैं जिससे उसको और अच्छा बनाया जाता है, तो वो भी खुद से लिखो। जब लिखा और हमारी टीचर से थोड़ी शाबाशी मिली कि हाँ, तब पता लगा कि नहीं, तुम में थोड़ा सा कुछ होगा। तो ये 7वीं की शायद बात है। इसके अलावा किन शायरों को पढ़ना पसंद किया? ये तो साहित्यिक शुरुआत हो गई कि भी हाँ, एक टेक्स्ट बुक में जो जी जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है कह लीजिए, तो हम आजकल ऑनलाइन पे ही पढ़ते हैं, सुनते हैं रोज। एक पर्टिकुलर नहीं हम कह सकते कि हाँ इसी शायर के, पर कुछ अच्छे शायरों के साथ भी हम जैसे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे भी यहाँ पे चंडीगढ़ के हैं शम्स जी, उनसे भी बात होती है, गाइडेंस भी ली जाती है उनसे। तो मेरी, जैसे मैंने कहा, वो इसका सिलसिला जो शुरू हुआ गज़ल सीखने का, अश्विनी मित्तल जी हैं एक, तो ऑनलाइन पे, ये लॉकडाउन का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो लॉकडाउन में ये था कि घर बैठे आपको जो हम समय आने जाने में बर्बाद करते हैं वो, और इसका समय भी कुछ नहीं, हम रात को करते थे 9 बजे शुरू करके 12-12 बजे तक, जैसे जब तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, जो भी सोचा है कि आज का है तो वो चलता रहता था। और पता है कि अगले दिन ऑफिस तो जाना नहीं है, तो देर भी होगी तो भी तुम्हें चिंता नहीं होती कि सुबह जल्दी वो। लेकिन ये ठीक है, भगवान का शुक्र है कि आपने, जैसे आज के समय में देख रहे हैं कि पबजी खेलने के बड़े नुकसान। मैंने कभी पबजी नहीं खेली, मुझे उसका पता भी नहीं है कि कैसे क्या खेली जाती है। नहीं, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि रात भर जाग के शुक्र है कि पबजी नहीं खेली। हाँ, पबजी नहीं खेली तभी शायद आज आपके सामने बैठी हूँ। खेले होते किसी दूसरे देश में होते, जैसे कि आजकल ये YouTube का ये भी चैनल मैंने उसी दौरान थोड़ा शुरू किया था। उसमें बैठ के तुम्हें समय मिल जाता था कुछ बनाने का, नया करने का, और धीरे देखो वो ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। तो अब जो भी थी तो मेहनत का फल कह सकते हैं कि वो हर किसी। और किस उम्र में पहली बार लिखा, क्या उम्र रही? वही कह रही थी मैं कि 7वीं कक्षा रही होगी तो 12-13 साल की उम्र की होगी। तो उसमें लिख के फिर धीरे धीरे थोड़ा जब शाबाशी मिलती है तो बच्ची को प्रोत्साहन मिलता है, तो फिर वो कुछ और भी सोच रहा होता है। पहले तो जो ऐसे होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखा होगा, फिर धीरे धीरे मतलब कहते जो अपने मन के विचार हैं वो पहले छुपा के रखता है। पर मेरे को याद है कि मैं जब कुछ ऐसे लिखती थी कि छुपाता हूँ, अपने पिताजी को भी सुनाती थी जी। अब आप ये भी कह सकते हो कि बीच शायद मेरे जो फादर साहब हैं वो हमें बचपन में उठाते भी वैसे थे, जो सुबह सुबह उनकी जो नज़में उनको भी याद थी। अच्छा, वो भी लिखते थे? हाँ, मुझे भी याद है, और शायद मेरे बच्चे भी, हम चंडीगढ़ में जैसे रहे हैं तो वो भी चंडीगढ़ में थे, तो जब उनके पास, तो उनको भी उनकी वो छोटी कविताएं जो मुझे याद हैं उनकी भी याद हैं, उर्दू की उनकी नज़में होती थी। तो ये बहुत ही सुबह उठाने के लिए, सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और कुछ, इससे हमें सिखाते थे। रात को भी, और भी अभी भी वो कबीर के दोहे, ये दोहे हमें सुनाते हैं। मतलब जैसे हो सकता है वहाँ से कुछ इधर आगे हो, जीन्स जिसको हम बोलते हैं। नहीं, खैर हमें अपने बुजुर्गों की बातें तो याद रहती हैं, है ना। हमें भी मतलब उस टाइम ये कहा जाता है कि आँख में अंजन नित कर नित कर नित कर, नाक में उंगली, कान में तिनका मत कर मत जी कर, जी, मत कितनी कर, हाँ, ऐसी बातें कहावतें यार जो
सोवत है वो रोवत है, जो जी जागत जी है जी, वो पावत ये है। ये वाला भी वो रोज हाँ। सुबह उठाने के लिए, हाँ, हाँ, जो और सोवत वही है वो परंपरागत खोवत है, हम अपने बच्चों को भी जो जागत केवल है सो पावत है, ये भी हाँ, हमें बहुत सुनने को जी। मिलता था। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातें याद आ गई होंगी, क्योंकि कहावतें यूं ही थोड़ी ना होती है, इनके पीछे रहस्य है कि हमारे जो पिता थे उन्होंने अपने पिता से सुने, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी बातें कहते हैं कि भाई जो सोवत है वो रोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो ये चीज़ें सच्ची भी है कि जब हम जागेंगे तभी सवेरा होता है, और ज़िंदगी का भी। और गज़लों की तरफ चलते हैं, आपकी तरफ। आप इतना सारा लिखा हुआ है तो फ़ायदा उठाएंगे आपसे। जी जी जी, मैं आपको एक तहत में सुनाती हूँ गज़ल। जी। नज़र अपनी जो मिलने से बचा लेते तो अच्छा था। अच्छा। नज़र अपनी जो मिलने से बचा लेते तो अच्छा था। खुशी कुछ और दिन हम भी मना लेते तो अच्छा था। अब नुकसान करा बैठे। ऐसा ही है, प्यार में तो फायदा नुकसान कुछ नहीं देखा जाता। जी, सही बात है। तो जी, उछाले तोहमतों के रंग, उछाले तोहमतों के रंग जो इस दुनिया ने हम पर हैं। उछाले तोहमतों के रंग जो इस दुनिया ने हम पर हैं। जो दामन दाग से अपना बचा लेते तो अच्छा था। मैं बच जाता तेरी नज़रों की तीरों से मेरे हमदम। क्या बात है। मैं बच जाता तेरी नज़रों के तीरों से मेरे हमदम। मुझे तुम देख कर नजरें चुरा लेते तो अच्छा था। बुरी किस्मत ये मेरी है, बुरी किस्मत ये मेरी है। जला जो आशियाना ये, कहीं तुम और अपना घर सजा लेते तो अच्छा था। क्या बात। शुक्रिया। मिली तेरी मेरी नज़रें, मिली तेरी मेरी नज़रें, हुआ जब सामना अपना। क्या बात है। नज़र मिलते ही जो नज़रें झुका लेते तो अच्छा था। नज़र मिलते जी बच जाते। बनी अपनी न ये दुनिया, बनी अपनी न ये दुनिया, हमारे प्यार में हमदम। बनी अपनी न ये दुनिया, हमारे प्यार में हमदम। इसी दुनिया से जो हमदम दुआ लेते तो अच्छा था। जी, मुक्ति का शेर है। चलो होना था वो सब हो गया, चलो होना था वो सब हो गया। अब गीत रूठा हूँ, मुझे तुम पास आकर जो मना लेते तो अच्छा था। मुझे तुम पास आकर जो मना लेते तो अच्छा था। और मुझे तो गीत ऐसा लगता है कि जो गीत से रूठेगा उसका तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। गीत से रूठना ही अपने आप में ज़िंदगी से रूठना है। और जिसका महबूब आप जैसा हो, मुस्कुराता हो, तो वो महबूब, मुझे लगता है वो महबूब रूठेगा ही नहीं कभी भी। और हम तो यही दुआ करते हैं। और अच्छा ये बताइए कि आप गीत कहते हैं, गज़ल कहते हैं, नज़्म कहते हैं, लघु कथा भी कहते हैं जी। और कौन सी विधा में लिखना चाहते हैं, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन दोस्तों समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। और आज आपकी मुलाकात हो रही है डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत जी से। जी हाँ, गीत के नाम से लिखती हैं, उनका तखल्लुस है। और आज आप जान रहे हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में करेंगे और भी बहुत सारी बातें। संगीता जी, आपने जॉब भी करी है, घर संभाल रही हैं, बच्चे भी हैं, एक प्यारा सा पति भी है, परिवार में और भी हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद आप कैसे वक्त निकालती हैं लिखने के लिए? देखिए, जो एक पैशन हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, हाँ। तो गीत इसके लिए, कविता गज़ल के लिए वही जुनून है थोड़ा सा। तो जब से अभी दोबारा मैंने इसकी राह पकड़ी है, कह लो बीच में ये सब छूट भी गया था। आप कह रहे हो व्यस्त, अब कहो शादी के बाद तो बहुत साल मैंने कुछ ऐसे लिखा नहीं। हाँ, तो पिछले 5-6 सालों से वो भी मेरे
कह लो उससे पहले ही मेरी 500-600 कविताएं मेरे पास थी। तो वो ज़माना तो यही था कि किताब छपती तो ही बात थी, तो वो तो हुआ नहीं। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि ब्लॉग का चलता है आजकल, तुम ब्लॉग में डालना शुरू करो इससे। तो मैंने संभाल के रखी हुई थी सारी। तो मैंने धीरे धीरे पहले सोचा 1 हफ्ते में, एक हिंदी की टाइपिंग का रहता है कि मुश्किल रहती है, तो मैंने कहा ऐसे करूँगी तो इसको तो कितने 500 कविताओं के लिए तो 10 साल लग जाएंगे तुम्हें। फिर मैंने रोज़ एक टाइप करके उनको डालनी शुरू खुद की। ही टाइप करते थे? जी। तो डालोगे, लिखोगे तो उनको पढ़ोगे, निकालोगे। पहले वो बंद बस्ते से निकली, इसी बहाने से बंद बस्ते से निकली, रोज़ डालना शुरू की, उनको पढ़ा, तो वो दोबारा से जैसे बीज अंकुर फूटता है ना, बीच बीच में कभी इधर लिखना शुरू किया। मुझे लगता है जब आप रचनाएं निकालते हैं, पढ़ते हैं जी, और आपने भी फिर उनको अपने सोशल मीडिया पर जिसको शेयर किया, तो शायद आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन हुई। जी, लोगों तक पहुंचेगी तो लोग पढ़ेंगे उसको, तो आपको फिर प्रोत्साहन मिलता है। जी। और फिर वही साहित्य अकादमी ने निकाला किताब के लिए कि आप अपनी मनुस्क्रिप्ट जमा करा सकते हो, तो उसके लिए भी मुझे बड़ी आसानी रही, क्योंकि पहले से ही टाइप थी। तो आप उसमें से अच्छी कविताएं निकाल के। जी, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से भी आप सम्मानित हैं। जी, पहली किताब मेरी उन्हीं के प्रोत्साहन से आई थी। गजल संग्रह रहा था? नहीं, गजल संग्रह अभी मेरा आना है। तो वो कविताओं की पुस्तक थी, जिंदगी नाम से। क्या बात तो है। अभी मेरी तैयार है पुस्तक गजल की, बस छपना बिल्कुल रेडी है। जिंदगी एक गजल नाम से आएगी। और एक सवाल जो मैं अक्सर अपने साहित्यकार बंधुओं से पूछती हूँ कि आप एक साहित्यकार हैं, तो कैसा लिखा जा रहा है? आज का जो युवा है, आज के समय में जो साहित्यिक दशा और दिशा कैसी है, इस पर प्रकाश डालिए जरा। जी, हर कवि मन अपनी तरह से सोचता है। जो अभी सामाजिक की बात लिखने लगते हैं तो उनका मन वैसे ही चलता है। तो मैं ज़्यादा आपको जैसे मालूम ही है कि श्रृंगार रस पे ज़्यादा लिखती हूँ, तो उसका थोड़ा वो तो हर घर में है ना। देखो, प्रेम भावना से ही सारा घर परिवार ये सब चल रहा है, तो ये सब तो मेरा इस तरफ झुकाव ज़्यादा है। फिर भी तो आज का जो माहौल है थोड़ा, अब कवि मन की बात वही फिर आती है, तो वो देख के कुछ हम उठते ही हैं, मतलब विचार उठते हैं, तो हम उनको उस तरफ भी लेके जाते हैं। तो वो भी क्या सही लिख रहा है आज का जो युवा है? क्या मतलब जो वो लिखा जा रहा है वो कालजयी लिख रहा है या पहले वाले गजलकारों की तरह? कालजयी तो ये कि जो सदियों तक वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये किसी को नहीं पता होता कि कौन सी बात कब किसको छू जाए और वो कालजयी बन जाए। लेकिन जिस तरह से दुष्यंत है, निराला है ना, गालिब है, अब ये भी क्या आज के युवा उन्होंने जो लिखा वो आज भी हमारे साथ चल रहा है। जी, तो एक ये कंपटीशन की बात भी है ना। आज तो आप अभी चंडीगढ़ की बात करें, हर कोई लिख रहा है। पहले हर कोई नहीं लिखता था, जो अलग, हर कोई नहीं लिखता। कंपटीशन वही ना। अभी बच्चों से पूछो तो वो तो हमें ही कहेंगे कि आप जो आपके और हमारे में ही बहुत फर्क है। हमारे ज़माने में 100% थोड़े आते थे किसी के नंबर, और आजकल 10 लोग 100% वाले थे, उनमें से भी 0.001 वाला पीछे रह जाता है उन 10 लोगों में से 100% लेके। वहाँ तब 60 वाला ही तो मतलब फर्क पड़ता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले का शायर था वो शायरी तक ही महदूद थे कि भाई शायरी ही करते थे, घर परिवार से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। देखोगे उनकी जीवनी पढ़ोगे तो आपको पता लगता है शराब और शबाब से ताल्लुक रखती थी उनकी शायरी। तो उनके घर का भी हालात वैसे होते थे, खाना खराबी थी। आज का युवा जागरूक है, वो पहले अपने बारे में भी सोच रहा है, समाज के बारे में भी सोच रहा है, और बहुत अच्छे से सोच रहा है। वो उसमें सिर्फ लिखने से ही नहीं, और तरीके से भी सामाजिक में अपना योगदान दे रहा है, के साथ साथ शायरी कर रहा है। जी, तो मैं वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, फिर से उसी पर आती हूँ। तो क्या उनकी रचनाएं कालजयी रचनाएं हो पाएंगी किसी की? हो पाएंगी जब कुछ अलग लिखा जाएगा, जो श्रोताओं तक, जो उनके मन को छू जाएगा, वो कालजयी बन जाएगा। जी, बहुत खूब। और तो फिर एक कालजयी रचना हम भी आपसे चाहते हैं। जी, ये आज के आप देख रहे हैं पर्यावरण पे। मैं वही कहना चाहती थी, आप अलग अलग आपके रंग हैं, आपके शायरी के, आपकी गज़ल अलग अलग, उसमें विधाओं के साथ साथ आपकी रचनाओं में एक वातावरण को लेकर भी आप जो है काफ़ी कुछ जागरूक है, और समय के अनुसार जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वैसी शायरी आप करती हैं। और आप पर्यावरण के लिए आप क्या कहती हैं? जी,
तो गज़ल के ज़रिए ही कहती हूँ। जी। ऐसा लगता है सारा जंगल है, अच्छा, ऐसा लगता है सारा जंगल है। सारा जंगल है, ये तो आँखों का मात्र एक छल है। जंगल आज कहाँ, कंक्रीट के जंगल ज़्यादा हैं, जबकि ज़रूरत है हमें पेड़ उगाने की। ऐसा लगता है सारा जंगल है, ये तो आँखों का मात्र एक छल है। अब ना मौसम का है भरोसा कुछ, अब ना मौसम का है भरोसा कुछ, तेरी करनी का ही तो ये फल है, तेरी करनी का ही तो ये फल है। धरती बंजर, धरती बंजर फूल हैं गायब, धरती बंजर फूल हैं गायब, और ना अब पेड़ पर कोई फल है, और ना अब पेड़ पर कोई फल है। नेचुरल तरीके से तो बहुत ही मुश्किल, सब केमिकल इंजेक्शन ये सब से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। घर बचा सकता है बचा इसको, घर बचा सकता है बचा इसको, आदमी कुछ नहीं बिना जल है, आदमी कुछ नहीं बिना जल है। तेरे कारण ही प्यासी है धरती, तेरे कारण ही प्यासी है धरती, आके फिर जा रहा ये बादल है, आके फिर जा रहा ये बादल है। आज आज पर्यावरण प्रदूषण ने, आज पर्यावरण प्रदूषण ने सारी दुनिया को एक दी हलचल है। बिल्कुल जी। आप देख रहे हैं हिमाचल में जो हुआ, जी, पूरा नॉर्थ इंडिया में जो तबाही पड़ा हुई सब जी, कुछ, ये सब इंसान ने ही अपने, उसके कर्मों का ही तो ये सही फल बात है। बिल्कुल जी। ख्वाब का, सांस का या कि सेहत का, ख्वाब का, सांस का या सेहत का, अपने चारों तरफ ही दलदल है। क्या बात, कुछ भी सही नहीं है, पता नहीं हम कैसी सांस ले रहे हैं या कैसा हमारी सेहत है। देखने का तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर भीतर क्या है किसी को सही नहीं। बात, बिल्कुल सही बात है। जी। इसका मक्ते का शेर है, गीत जो भी करें वो आज करें, गीत जो भी करें वो आज करें, अब नहीं है तो रोज़ फिर कल है, अब नहीं है तो फिर रोज़ कल है। तो इसके लिए मैंने 2 शेर और इससे हटकर लिखे थे, तो आज के ज़माने के, जिसे आप कह रहे हैं कि आज का कुछ है, सभी कुछ ही चाहता पाना, है सभी कुछ ही चाहता पाना, अब कहाँ आदमी को संबल है। क्या बात है जी, शुक्रिया, बहुत खूब, शुक्रिया। आज हर कोई हो रहा ब्रांडेड, आज हर कोई हो रहा ब्रांडेड, आज कुछ भी कहाँ पे लोकल है। अच्छा, आजकल सब कुछ ब्रांडेड हो रहा है, कुछ भी लोकल नहीं है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे दस्तक में दिल की बात कलम से कहने के लिए बिल्कुल ब्रांडेड है संगीता जी। लोकल नहीं है हम तो। लेकिन आप बहुत ब्रांडेड है। और संगीता जी, आज आपने दस्तक दी, इतना कीमती समय निकाल कर आज आप स्टूडियो में आए, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत जी से, जाना उनके बारे में। चंडीगढ़ से हैं, मोहाली में शिक्षा करी, नौकरी करी, जलंधर ससुराल है, पंजाब की धड़कन से आप संबंध रखती हैं और चंडीगढ़ भूमि से ही हैं। और आपने जितनी भी रचनाएं सुनी, प्रकृति थी, प्रेम था, सौंदर्य था, जीवन से ओतप्रोत जीवन को सहेजती संवारती गज़लें आज आपने सुनी, और मुझे यकीन है आपने पूरा लुत्फ़ लिया होगा। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें info@justbroadcasting.com पर संपर्क करें, सुझाव दें, अपना प्यार दें। और मुझे और संगीता जी को दीजिए अनुमति, क्योंकि हमें फिर आना है लौटकर आपके लिए एक और नए मेहमान के साथ दस्तक में। तो प्रणाम।